हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल जीके क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी। मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल जीके क्लासेस अबोहर से। आज की इस वीडियो में हम लोग 23 और 24 अप्रैल 2020 की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, प्लस उनसे जुड़े हुए स्टैटिक जीके के सभी पॉइंट्स भी देखेंगे। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और इस वीडियो को पसंद आने पर अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। विच स्टेट गवर्नमेंट, वो कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने लॉन्च किया है आयु और सेहत साथी नामक ऐप, ताकि अपने राज्य में लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में, कोविड-19 जैसी घातक बीमारी के खिलाफ लड़ने में मदद की जा सके। इस स्टेट का नाम है राजस्थान। राजस्थान, आप याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी स्टेट है। आबादी में भारत की नंबर 1 स्टेट है यूपी, बल्कि एरिया के अंदर भारत की जो नंबर 1 स्टेट है वो है राजस्थान। राजस्थान आबादी की दृष्टि से भारत की 8वीं सबसे बड़ी स्टेट है पॉपुलेशन की दृष्टि से। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। चीफ मिनिस्टर का नाम है अशोक गहलोत और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है श्री कलराज मिश्रा। आपको याद होगा कलराज मिश्रा जी बीजेपी की सबसे पहली टर्म के अंदर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्टर भी हुआ करते थे। ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। हिंदी जो है वो राजस्थान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। विच स्टेट गवर्नमेंट, वो कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने लॉन्च किया है अगला फेज सुजलम सुफलम जल सिंचाई अभियान। कितना सुंदर नाम है। इसको लॉन्च किया है भारत की जिस स्टेट ने, उसका नाम है गुजरात। सो गुजरात स्टेट में जितनी झीलें हैं, जितने डैम है, जितने पौंड है, उनमें से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, स्लिट को रिमूव करना, हरियाली को प्रमोट करना, उनकी क्लीनिनेस को, उनकी प्योरिटी को इंप्रूव करना, इस मकसद के साथ इसको लॉन्च किया गया है। गुजरात स्टेट बॉम्बे स्टेट में से बना था। इसका गठन 1 मई सन 1960 ईस्वी में हुआ था। गुजरात की राजधानी आप सभी जानते हो वो गांधीनगर है। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। 33 जिलों वाला ये एक राज्य है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री विजय रूपानी और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है श्री आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं। विजय रूपानी चीफ मिनिस्टर है। 33 जिलों वाला ये राज्य है। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद, राजधानी गांधीनगर है और गुजरात हाई कोर्ट इसकी हाई कोर्ट को कहा जाता है। सो अपनी अपनी वाटर बॉडीज में से स्लिट को रिमूव करने वाले इस अभियान को लॉन्च करने वाले स्टेट का नाम है गुजरात। भारत में सबसे लंबा समुंदर भी अगर किसी के साथ लगता है तो उसे भी हम लोग गुजरात के रूप से जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने, हवाई। ये जो कंपनी का नाम आप लोग देख रहे हो, इस कंपनी के, ये बेसिकली एक चाइनीज कंपनी है। ये चाइना की कंपनी है हवाई। और ये कंपनी क्या करती है, टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाती है। टेलीकॉम इक्विपमेंट जैसे टावर बनाना, नेटवर्किंग के स्विच बनाना, तो इससे रिलेटेड ये सारा काम करती है। 1987 में बनी थी, नई कंपनी है पर वर्ल्ड फेमस है। हवाई कंपनी के जो इंडिया के जो सीईओ हैं, जिनको इंडिया का सीईओ बनाया गया है, उनका नाम है डेविड ली। डेविड ली को हवाई इंडिया का सीईओ रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। हवाई खबरों में काफी रहती है। अमेरिका और चाइना के बीच में भी डिस्प्यूट जो पैदा हुआ था वो एक कंपनी हवाई के पीछे भी हुआ था। हवाई अमेरिका को भी इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है। अमेरिका ने इल्जाम लगाया था कि ये कंपनी हमारी टेक्नोलॉजी को चोरी कर रही है। तो ऐसे कुछ एक दूसरे पे इल्जाम लगे, फिर टैरिफ बढ़े, फिर वो सिलसिला सारा शुरू हो गया। फोर्थ न्यूज आप लोगों के सामने, विच कंट्री, वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली ऑर्गेनाइज कराई है G20 की एग्रीकल्चर मिनिस्टर समिट। आजकल के टाइम में जितने भी ये सम्मेलन चल रहे हैं आप लोग जानते हो वो सारे ऑनलाइन ही चलते हैं। मतलब फिजिकली मूवमेंट पूरी दुनिया में बंद हो चुकी है कोरोना वायरस के चलते हुए।
कौन से देश ने ऑर्गेनाइज कराई है इसको, ये आपने बताना है। सऊदी अरब 2020 में G20 के सम्मेलन कराने की जिम्मेवारी सऊदी अरब की थी। मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं, या आप इन्हें किंग भी बोल सकते हो, क्या नाम है इनका? मोहम्मद बिन सलमान। ये सऊदी अरब के प्रिंस हैं, सऊदी अरब के किंग हैं, G20 के प्रेजेंट चेयरमैन भी हैं। सऊदी अरब की जो राजधानी है, याद रखना इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रियाद यहां की राजधानी है। ऑफिशियल भाषा, सऊदी अरब देश की ऑफिशियल भाषा क्या है? वो अरेबिक है। सऊदी अरब की जो करेंसी है वो सऊदी रियाल है, दैट इज कॉल्ड सऊदी रियाल। भारत से कोई ज्यादा छोटा नहीं है, काफी बड़ा देश है। 41,49,690 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 780 बिलियन डॉलर की इसकी जीडीपी है। मानव विकास अंक भी काफी अच्छा है, 0.857 इसका एचडीआई है, जिसे कि हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रूप से भी जानते हैं। यह हमारा फोर्थ क्वेश्चन था सऊदी अरब को लेकर, जिन्होंने G20 की एग्रीकल्चर मिनिस्टर समिट को ऑर्गेनाइज किया है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के थ्रू। नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है अल्कोहल बेस्ड हर्बल सैनिटाइजर। अल्कोहल बेस्ड हर्बल सैनिटाइजर बनाने वाली जो भारत की संस्था है उसका नाम है CENS। बी इसका राइट आंसर आएगा, CENS। CENS को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर पांचवा है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने किसके साथ मिलकर, इन्होंने CSIR के साथ मिलकर और अल्कोहल बेस्ड हर्बल सैनिटाइजर को लॉन्च किया है। CSIR जिसे कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के रूप से भी जाना जाता है, 26 सितंबर 1942 में यह संस्था का गठन हुआ था और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच म्यूनिसिपल काउंसिल, वो कौन सी म्यूनिसिपल काउंसिल है जिन्होंने क्रिएट की है एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है साई राम, संयम, जिसका नाम है संयम, ताकि हम लोग ट्रैक कर सके होम क्वारंटाइन सिटीजन्स को, मतलब जिन सिटीजन्स को हमने उनके घर में क्वारंटाइन किया हुआ है उनको ट्रैक करने के लिए, ताकि वो अपने घर में सेफ है या नहीं। इसको जिस म्यूनिसिपालिटी ने लॉन्च किया है उसका नाम है पुणे म्यूनिसिपालिटी, दैट इज कॉल्ड पुणे म्यूनिसिपालिटी। पिछला जो पांचवा क्वेश्चन था स्टूडेंट, उसका आंसर एडिट कर लेना, उसका आंसर बी नहीं है, उसका आंसर बी नहीं है, उसका आंसर डी है, दैट इज कॉल्ड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर बी नहीं आएगा, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक्चुअली पिछले क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज हो गया था एक बार, इसे हम लोग नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं। इन्होंने CSIR के साथ मिलकर अल्कोहल बेस्ड हर्बल सैनिटाइजर बनाया है, मतलब केमिकल नहीं है उसमें, हर्बल सैनिटाइजर है ये। अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो जो म्यूनिसिपालिटी भारत की, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, महानगर निगम है, जिन्होंने संयम नामक एक ऐप बनाई है जिससे क्वारंटाइन पीपल को मॉनिटर किया जा सके। बड़ी अच्छी डिस्कशन रहेगी इसके ऊपर कि म्यूनिसिपालिटीज, वैसे तो भारत की राजनीति से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए म्यूनिसिपालिटीज जो है वो भारत के संविधान में 74वां संशोधन करके 1992 के अंदर इनको ऐड किया गया था। भारत के संविधान के पार्ट नंबर 9A के अंदर म्यूनिसिपालिटी को लिखा गया है। अगर आप में से किसी को इंडियन पॉलिटी का लेक्चर याद हो, प्लीज इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर, कौन सी अनुसूची के अंदर इसको लिखा गया है। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां होती है ना, म्यूनिसिपालिटी की बात कौन सी अनुसूची में की गई है, ये आप लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताना है। नेक्स्ट, सातवां क्वेश्चन, करंट रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? भारत के एट प्रेजेंट सड़क परिवहन मंत्री कौन है? क्या ये पीयूष गोयल है, नितिन गडकरी है, कलराज मिश्रा है या राम नायक है? ABCD में से आप लोगों ने राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर है बी,
कलराज जो नितिन जयराम गडकरी जी जो है वो भारत के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और भारत की रोड लेंथ सेकंड रैंक पे आती है। सड़कों की लंबाई के अंदर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर सबसे ज्यादा लंबी सड़कें हैं अमेरिका की और अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लंबी सड़कें हैं हमारे प्यारे भारत की। आप लोग जानते हो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये देश के अंदर सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम करती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करें कि इसका गठन कौन है और इसके चेयरमैन कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं देखता हूं आप लोगों को याद है या नहीं, इसका गठन और चेयरमैन दोनों बताएं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच मिनिस्ट्री, वो भारत का कौन सा मंत्रालय है जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है एक नेशनल प्रोग्राम जिसका नाम है विद्याधन 2.0। विद्याधन, तो इसको लॉन्च किया है एमएचआरडी ने, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रमेश पोखरियाल भारत के एजुकेशन मंत्री हैं। क्या नाम है? रमेश पोखरियाल भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, नौवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच स्टेट, वो भारत की कौन सी स्टेट है जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च की है एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है अप्थ मित्रा और 14,410 टोल फ्री नंबर, ताकि उनके स्टेट के सिटीजन्स को ऑनलाइन कंसल्ट हो सके, कोविड-19 जैसी घातक डिजीज के लिए उनको ऑनलाइन मदद मिल सके। स्टेट का नाम है जी कर्नाटक। कर्नाटक स्टेट ने ये टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, इस ऐप को भी जारी किया है, ताकि कर्नाटक स्टेट के सभी जो सिटीजन्स हैं उनको ऑनलाइन हेल्प की जा सके कोविड-19 जैसी डिजीज की कंसल्टेशन के लिए। कर्नाटक 1 नवंबर सन 1956 में गठन हुआ था। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, जो भारत की सिलिकॉन सिटी भी कहलाती है। कर्नाटक के अंदर पूरे 30 जिले हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है वाई.एस. येदुरप्पा और यहाँ के गवर्नर है वाजूभाई वाला। वाजूभाई वाला। पूरे कर्नाटक में 224 एमएलए बनते हैं, 28 लोकसभा के एमपी बनते हैं और 13 जो है वो राज्यसभा के एमपी भी बनते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, विच कंपनी हैज रिसेंटली बाय, वो कौन सी कंपनी है जिसने अभी अभी रिलायंस जियो में 9.9% की हिस्सेदारी को परचेज कर लिया है। तो ये हमारे देश की काफी हॉटस्पॉट न्यूज थी। कंपनी का नाम है फेसबुक। फेसबुक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कंपनी है, 2004 में शुरू हुई थी, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, मार्क जगरबर्ग इसके फाउंडर हैं, 140 भाषाओं के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ये चलती है। ठीक, नेक्स्ट अगली खबर। सो 11th न्यूज पे हम लोग आ चुके हैं। हु इज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट, नया प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का। पूरे वर्ल्ड में जितनी कंपनियां हैं टू व्हीलर मोटरसाइकिल बनाने वाली, उनकी जो एसोसिएशन है उसे IMMA कहा जाता है, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। और इसका जो नया प्रेसिडेंट बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? राकेश शर्मा को। तो वो बनाया गया है, राकेश शर्मा को नया प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया है, राकेश शर्मा। 1947 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड का शहर है जिनेवा, यहाँ इसका हेडक्वार्टर है। 2 साल के लिए इनकी नियुक्ति जो है वो की गई है। एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछता हूं, भारत की सबसे बड़ी टू व्हीलर मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी कौन सी है? इसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताएं, भारत की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी कौन सी है? 12वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हु इज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर, किस व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आई एम बैडमिंटन कैंपेन का, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु भारत की एक लड़की, भारत की एक खिलाड़ी जो है, इनको बनाया गया है। और वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ये पूरी दुनिया के अंदर बैडमिंटन गेम्स को कंट्रोल करने वाली संस्था है। याद रखना, वर्ल्ड
बैडमिंटन फेडरेशन, जैसे क्रिकेट को कंट्रोल करती है आईसीसी, शूटिंग को सपोर्ट करता है आईएसएसएफ, फुटबॉल कंट्रोल करता है फीफा, उसी प्रकार बैडमिंटन को कंट्रोल करने वाली संस्था वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन है। कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 5 जुलाई 1934 में इसका गठन हुआ था इस संस्था का। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन, वो कौन सा दिन है जो ग्लोबल लेवल के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है? इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल पूरे विश्व के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज डे के ऊपर ऑब्जर्व किया जाता है विलियम शेक्सपियर के जन्म दिवस के ऊपर। विलियम शेक्सपियर, आप लोग जानते हो साहित्य के अंदर जो है विलियम शेक्सपियर जी का नाम इंग्लिश के अंदर बहुत ऊपर आता है और यूनेस्को की मदद से इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। यूनेस्को जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की एक चाइल्ड एजेंसी भी कहा जाता है, उनकी मदद से इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। 14th क्वेश्चन, वो कौन सा दिन है जो ऑब्जर्व किया जाता है एज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे? दुनिया के अंदर किताबें लिखी जानी चाहिए, किताबों की कोई एक दूसरा कोई कॉपीराइट ना करे, इधर उधर एक दूसरे की नकल ना मारे। ये दिन भी 23 अप्रैल होता है और इसको भी यूनेस्को की मदद द्वारा लागू किया गया है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग यूनेस्को के रूप से जानते हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आप लोग सभी जानते हो वो पेरिस के अंदर है। 4 नवंबर 1946 ईस्वी के अंदर इसका गठन हुआ था और एड्रयू औजले इसके डायरेक्टर जनरल हैं, किसके? यूनेस्को के। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, विच आईआईटी, वो कौन सा आईआईटी है जिन्होंने डेवलप की है एक ऐप जिसका नाम है वॉश करो, ताकि वार्न किया जा सके लोगों को कोरोना वायरस के रिगार्डिंग और उनको हाइजेनिक बनने के लिए, हाइजीन अपनाने के लिए, हाथों को वॉश करे, मोटिवेट करने के लिए इस ऐप को डेवलप किया गया है। आईआईटी का नाम है आईआईटी दिल्ली, इसको आप लोग याद रखोगे। 16वां क्वेश्चन है जी, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड? भाभा, होमी भाभा जी इसके फाउंडर थे, तो उनके नाम पर है इसका नाम। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर भारत के कौन से शहर में लोकेटेड है? इसका राइट आंसर है मुंबई। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 3 जनवरी सन 1954 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। होमी जे भाभा इसके फाउंडर थे। मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अजीत कुमार इसके डायरेक्टर जनरल हैं। कौन है जी इसके डायरेक्टर जनरल? अजीत कुमार। 17वां क्वेश्चन, हु इज द करंट चेयरमैन एट प्रेजेंट? करंट चेयरमैन कौन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का करंट चेयरमैन कौन है? यूजीसी जिसे हम लोग कहते हैं। हमारे देश के अंदर जो हायर एजुकेशन है, उस हायर एजुकेशन को चलाने का काम यूजीसी के द्वारा किया जाता है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 28 दिसंबर 1953 ईस्वी के अंदर बनी थी। सरकारी एजेंसी है तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। डीपी सिंह जो है वो इसके यूजीसी के क्या है? चेयरमैन है। ये 17 क्वेश्चन थे जी हमारे आज के। उम्मीद करता हूँ सबको समझ लगे होंगे। आज मैंने कुछ एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ पूछे हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जो क्वेश्चन मैंने आज इसमें पुट अप किए थे उनके भी आंसर आप लोग मुझे जरूर दें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में वेरी सून। बाय।